मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 28 सितंबर यानी कल गणेश जुलूस और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस मुबारक का एक ही दिन इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में महकमा पुलिस ने मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान से गफ्त शनीद की और मशावरत की और जुलूस को 12 बजे दिन तक खत्म कर देने का मशवरा दिया। साथ ही जुलूस के शुरा से इस बात की ख्वाहिश की गई है वो अमन ज़ब्त की बरकरारी में ताउन करे। मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान में भी जानिसारा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह की ख्वाहिश की है। आज मरकजी मिलाद कमेटी निजामाबाद के जिम्मेदारान के हमरा महकमा पुलिस के आला अहदेदारों ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। एसीपी निजामाबाद किरण कुमार ने SHO वन टाउन विजय बाबू के हमरा इस इजलास में शिरकत करते हुए मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान से तबादला ख्याल किया और कल 28 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर में निकाले जाने वाले अज़ीमुश्शान और फ़क़ीरुल मिसाल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुजरने वाले रास्तों के रोड मैप और जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान सदर मिलाद कमेटी निजामाबाद और मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने ACP किरण कुमार को बताया कि हर साल की तरह हस्बे रिवायत इस साल भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्तों में मामूली सी तब्दीली के साथ सुबह ठीक 8 बजे के करीब शहर के मरकजी इदारे अल जामिअतुल रज़विया अनवारुल उलूम हाशमी कॉलोनी से किया जाएगा। ये जुलूस मोहम्मदी बराह पीला स्कूल, मालापल्ली, बोधन रोड, डॉक्टर समदानी दवाखाना, मुस्तफिर से गुजरता हुआ अहमदपुरा कॉलोनी, नसीर चौराहा से निजामाबाद होटल, मक्का मस्जिद, मोहम्मदिया कॉलोनी, मोहम्मद मस्जिद से किला रोड से गुजरता हुआ जोबली होटल चौराहा और अहमदी बाजार से होता हुआ सीधा नेहरू पार्क पर तकरीबन दोपहर 12 बजे पहुंच जाएगा। इसके बाद उलमा कराम के खिताबात दुरूद सलाम के बाद जुलूस का बाज़ाब्ता इख्तिताम कर दिया जाएगा। साथ ही मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान ने जुलूस में शामिल रहने वाले तमाम शुरका बिलखसूस नौजवानों को सख्त हिदायत जारी करते हुए DJ और भारी साउंड सिस्टम और बिला सलेंसर की गाड़ियों के साथ जुलूस में शामिल न होने की सख्ती के साथ ताकीद की और कहा कि इन पर इम्तना आयद है। मजीद जुलूस में शामिल किसी भी शख्स बिलखसूस नौजवानों को गैर मुस्लिम इलाकों में जुलूस की शक्ल में जाने की इजाज़त नहीं होगी। सदर मिलाद कमेटी मोहम्मद अब्दुल रशीद रज़वी और दीगर जिम्मेदारान कमेटी ने किसी भी किस्म की शरारत या गैर अखलाकी और गैर कानूनी हरकत के मुर्तकिब अपने अंजाम के खुद ही जिम्मेदार होंगे। इस मौके पर ACP किरण कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि शहर में गणेश उत्सव और ईद मिलादुन्नबी और जुलूस मोहम्मदी के पेश नज़र और दोनों त्योहारों के पुरअमन इख्तिताम के लिए जिला इंतजामिया और महकमा पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सियानती इंतजाम किए जा रहे हैं। ACP किरण कुमार ने शहर में दोनों तबकात की आवाम से ईद मिलादुन्नबी और जुलूस मोहम्मदी और गणेश उत्सव को पुरअमन और खुशगवार माहौल में मनाने और अमन ज़ब्त की बरकरारी और पुरअमन इख्तिताम के लिए अपना ताउन पेश करने की जरूरत पर जोर दिया। इस इजलास में वन टाउन SHO विजय बाबू, सदर मिलाद कमेटी मोहम्मद अब्दुल रशीद रज़वी, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, नायब सदर मिलाद कमेटी मोहम्मद मजहर रजा, मोहम्मद जमील रजा, मुजीब रजा, सदर मदीना ईदगाह कमेटी गुलाम हुसैन रज़वी, सैयद साजिद रजा खाजिन, नायब सदर ईदगाह मदीना अहमद पाशा रज़वी, अब्दुल खादर रज़वी, सज्जादा नज़ीर, कमाल शाहबानी, जावेद रजा खान अजहरी, हाफिज अबी वली रज़वी, हाफिज गुलाम मुहीउद्दीन रज़वी, मौलाना शाहिद रजा और दीगर जिम्मेदारान अहले सुन्नत वल जमात निजामाबाद मौजूद थे। यहाँ पे अपने यह जगह मनाया जा रहा है। इसी दिन गणेश का भी एक प्रोग्राम, गणेश का निमज्जन भी रहने से हम खड़ी बंदोबस्त का इंतज़ाम किए और हमारा अपना मिलादुन्नबी कमेटी के साथ 2-3 बार हम बैठ के ये फैसला किए कि 8 बजे जल्दी की आदत होके 12 बजे के अंदर अपना नेहरू पार्क के पास जो मैसेज और स्पीचेस और मीटिंग है वो ख़त्म करने के लिए फैसला कर दिए थे। तो इसमें और अपना मैं मस्जिद कमेटी, अपना मिलाद कमेटी को और वॉलंटियर्स का रिक्वेस्ट ये है कि ये जो भी बच्चे जुलूस के साथ आएंगे उन लोग ज़रा कंट्रोल में रहे जैसा, और वॉलंटियर्स को उन लोगों को संभालना पड़ता और अपना मिलाद कमेटी भी उन लोगों को जब संभाल के ये करना पड़ता। और जो भी मैसेज है, जो भी स्पीचेस है 12 बजे के अंदर ख़त्म कर दिए तो उसके बाद हमारा बाकी बंदोबस्त हम कंटिन्यू करने के लिए हमको ज़रा सा फॉलो हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब हमको कोऑपरेट करें और हमारे साथ ही रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हर साल की तरह इस साल भी महकमे पुलिस के आला अफसरान को हम लोग मदऊ करें। हर साल वो जुलूस से 2-3 दिन पहले आते और
जुलूस की रूट का भी मुआयना किया जाता और वो लोग हमारा ताउन करेंगे और हम लोग उनका भरपूर ताउन करेंगे, इसका तयक़ुन दिया गया। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस साहब भी आए थे और विजय कुमार साहब भी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी मामलात पे बात हुई और उन्होंने भी तयक़ुन दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे इंशाअल्लाह। और शहर की आवाम से बिलखुसूस फिर एक अदबन गुजारिश है कि बहुत ही नॉर्मल और पीसफुली इस जुलूस में शिरकत करें, किसी किस्म का शोर शराबा ना करें, ताकि महकमे के पुलिस के आला अफसरान को किसी किस्म का शिकायत का मौका ना मिले। अस्सलाम वालेकुम। ताकि तारीख़ विलादत को न भूलें नस्लें, जश्न मिलाद नबी यूं ही सजाते रहिए। इसके मिज़दाक़ कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, सरकार की पैदाइश का मुबारक दिन है और उसमें तमाम मुसलमान मोहब्बत और ख़ुशी के साथ जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला करते हैं। उसी का अहतमाम और उसी की तैयारियां चल रही हैं। कल सुबह 8 बजे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मरकज़ी इदारा जामिअतुर रज़विया अनवारुल उलूम से जुलूस का आगाज़ होगा। मैं तमाम मुसलमानान निज़ामाबाद से अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो दरजो अपनी खुशी, अपनी महब्बत और अपनी अक़ीदत को लिए हुए जुलूस में शरीक हों और इंतज़ार न करें कि जुलूस हमारे सामने आएगा तो हम शामिल होंगे, बल्कि वक्त मुक़र्ररा को जहन में रखिए। 8 बजे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जुलूस का आगाज़ होगा। उसमें तशरीफ़ लाइए, बड़े एहतमाम के साथ, बड़ी तैयारियों के साथ, खुशी के साथ, इत्र लगाते हुए, नारे लगाते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, अक़ीदत हो ज़ुबान पर, अक़ीदत हो दिल में, अक़ीदत हो उनके सरापा से ज़ाहिर हो अक़ीदत, वो कैफियतों के साथ तशरीफ़ लाएँ। और जिन महल्लों से दूरी है जुलूस की, उन महल्ले वालों से अदबन गुजारिश है कि वो रास्ते में आते वक्त नारे ना लगाएं। क्यों? इसलिए कि गैरों का त्यौहार भी है। उस त्यौहार की वजह से ये न महसूस हो कि हमारे करीब आकर लगा रहे हैं, बल्कि आप आइए, जुलूस में शरीक हो जाइए, जुलूस में शरीक होकर अपनी खुशियों का इजहार कीजिए। जैसे भी आप नारे लगाते हों, जो भी कमेटी ने नारे दिए हैं उसको लगाइए। और ख़ास तौर पर गौतम नगर, विनायक नगर और आपके दूसरे महल्ले उस तरफ के जो ज़्यादा दूर हैं, उन महल्ले वाले जब निकलें तो नारे लगाते हुए ना निकलें, बल्कि खामोशी के साथ आकर जुलूस में शरीक होकर नारे लगाएं। ख़ास तौर पर नौजवान हमारे मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, तो मोटरसाइकिल लाकर आप जुलूस में शरीक ना हों, बल्कि लाकर आप कहीं गाड़ी पार्क कर दें, जुलूस में शरीक हों। जुलूस के अख्ताम के बाद अपनी गाड़ी लेकर अपने घरों को वापस हो जाएं। और एक चीज़ ये है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 12 बजे तक जुलूस का अख्ताम होगा। तो जुलूस के अख्ताम के बाद मैं तमाम नौजवानों से, अपने मिल्लत के नौजवानों से, हमारे तमाम बुज़ुर्गों से बड़ी अक़ीदत और महब्बत के साथ बोल रहा हूँ कि आप हज़रात जुलूस के अख्ताम के बाद अपने अपने घरों को चले जाइए। आप दूसरे महल्लों में अपनी साइकिल मोटर ले जाकर घुमाने की कोशिश न कीजिए। और गाड़ियाँ 4 व्हीलर पर जो डीजे वगैरह लगाते हैं, डीजे पहले ही से मना किया गया। आज कई साल से डीजे बंद कर दिया गया है, तो डीजे न लगाएं, बल्कि सादगी से आएँ। अगर किसी गाड़ी पर माइक हो सादा, तो भी वो दूसरे महल्लों में इस्तेमाल न करें, जुलूस में शरीक होकर इस्तेमाल करें।